आदरणीय श्रोता नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम घर घरमा नगरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु म अनु खनाल। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको गतिविधि, नगरभित्रको विकास निर्माण, नागरिकको आशा अपेक्षाको सवालमा चर्चा गर्नु, नागरिकलाई स्थानीय सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीका बारेमा सही सूचना प्रदान गर्नु घर घरमा नगर कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। सामुदायिक रेडियो दर्पण 88.4 मेगाहर्ज बर्दिवासको सहकार्य र रामगोपालपुर नगरपालिकाको सहयोगमा यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। सामुदायिक रेडियो दर्पण 88.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम यहाँहरूले यसै समयमा रेडियो दर्पण 88.4 मेगाहर्ज बर्दिवास र म्याक्स एफएम 95 मेगाहर्ज रामगोपालपुरबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम घर घरमा नगरको आज पहिलो श्रृङ्खला हो। आजको कार्यक्रममा हामी महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाको गतिविधि र काम कारबाहीबारे चर्चा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले पार्ने प्रभाव र आफ्नो स्थानीयवासीलाई नगरले के काम गरेको छ, प्रयास र पहलका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी राजकरण महतोले रामगोपालपुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत 7औं तह स्वास्थ्य संयोजक अक्षयलाल दाससँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। संरक्षण लॉकडाउन के संदर्भ में रामगोपालपुर नगरपालिका ऐसे बचाव के लिए, जनता के बचाव के लिए की काज सब कर रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में? लॉकडाउन में जनता सबके बचाव लगी, मेनली कोभिड-19 से बचाव के लगी हम सब नगरपालिका में चैत 5 गते एक वर्कशॉप लेंगे। जे वर्कशॉप में कोविड की है एक से केना बचल जा सके, पूर्व तैयारी की कर पड़ते और ड्यूरिंग महामारी के अवस्था में हम सब की कर पड़ते, तई के लगी नगरपालिका के मेयर टोटल कर्मचारी के बाद संपूर्ण वार्डाध्यक्ष लगायत स्टेक होल्डर सब राखकर हम सब एगो छलफल कर रही। वही छलफल में बाहर के आदमी सबसे बाहर में जो अभी तक डाटा कलेक्शन करी, वार्ड में जाकर दूरी मेंटेन करते, डिस्टेंस मेंटेन करते एक बार छलफल करी, सब हम सब कार्य योजना बनी। वही कार्य योजना मुताबिक हम सब 2-3 दिन सामान खरीदने लगले और 10 गते नगरपालिका में अपने के जम्मा 9 गो वार्ड है, जिसमें 18 गो टोल है और प्रत्येक टोल में 2 गो टोली, 36 गो टोली, हम सब 18 गो टोली बनाकर एक गो टोली एक वार्ड में 2 गो जगह जाकर 36 जगह में एक दिन में हम सब जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, एगो शिक्षक, एगो स्वयंसेविका और स्वयं वार्डाध्यक्ष के निगरानी में सभी जगह जाकर हम सब आदमी सबके वही टाइम तो रही भगल अपने के 25 आदमी से बेसी जमा नहीं करेंगे, तथापि हम सब दूरी मेंटेन करके वही आदमी के मेन आदमी घर के एटा मूली सबके बजा कर कोविड के बारे में, ये कोविड की है, महामारी की है, महामारी से बचने लायक की कर पड़ते, जना हम सब मेनली 4-5 को बीच में बेसिक फोकस करने रहिए। जो बारम्बार साबुन पानी से हाथ धो, के बाद बाहर से घर में रहो, बाहर नहीं निकलो, लॉकडाउन की पूर्ण पालना करो, जाही पड़ती तो मास्क लगा कर बाहर जाओ। के बाद घर में आदमी से कम से कम बारम्बार सोची हाथ साबुन पानी से हाथ धो, सेटा मैसेज हम सब दिली। और वही के साथ साथ वही टाइम में साबुन से हाथ धो के डिमोन्स्ट्रेशन, मास्क न लगा से डिमोन्स्ट्रेशन सो हम सब के लिए 10 गते के समाप्त भेले। और तई के बाद क्वारंटाइन, मतलब कि आप पेशेंट सब बढ़ा लगले, तई के बाद हम सब क्वारंटाइन बनावा पड़ते, फोर हम सब बैठक बसले क्वारंटाइन 18 गते हम सब मोटामोटी क्वारंटाइन निर्माण कर दिले। 6 बेड रहे थे टाइम में ये रामगोपालपुर वार्ड नंबर 4 में एगो सामुदायिक भवन है, उसमें 6 बेड की हम सब क्वारंटाइन स्टार्ट करिए। तो टाइम तक पेशेंट नहीं आल है, लेकिन एक बेर 8-9 गो पेशेंट अला के चलते हम सब परिमार्जन करिए जे 6 गो बेड से नहीं होते 25 बेड के क्वारंटाइन स्टार्ट कर जाए। और महेंद्र राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय रामगोपालपुर 5 में हम सब 18 गते से स्टार्ट कर, लेकिन 23 गते से हमारा सब में मोटामोटी 9 गो आदमी क्वारंटाइन में आदमी 23 गते से अखन वही क्वारंटाइन में जो अपने सब जे स्थापना केनी छी, ओइ में की सेवा सुविधा सब केहन प्रबंध मिलाल गेल छै? सेवा सुविधा के लागि हम सब ओइठाम प्रत्येक छुट्टे बेड है, एगो रूम में 4-5 आदमी के रखने छी हम सब। तै के बाद ओइठाम रूम में आरसीसी बिल्डिंग है, आरसीसी बिल्डिंग
और वही आरसीसी बिल्डिंग में जना पंखा भी गर्मी की अवस्था है। पंखा हम सब वही टाइम में कुछ न रहे स्कूल में, हम सब वायरिंग करवेलिए। तक बाद सभे रूम में पंखा दू गो पंखा लगवेलिए। सभे बेड पर आके तन्ना तक बाद झूल देने छे। और उसके साथ साथ अपने के वाईफाई शो हो वही टाइम और टीवी शो लगा दीजिए कम से कम मनोरंजन हो। और छोटे छोटे बेंच सब शो रख दी ताकि आदमी सब एक बेंच पर बेसी नहीं बैठे। छोटे छोटे जगह पर बेंच रख देने जे आदमी सब यदि बैसू पड़े और कह देने अहाँ सब वही बेंच वहाँ बैठू, यहाँ के बेंच है तो वो सब बैसबो करे तो ओकर डिफाइन बेंच है तो डिफाइन बेंच खाई पिए के लेल केहन प्रबंध मिलायल गेल छै? खाई पिए के लागि 5 सदस्यीय एगो क्वारंटाइन व्यवस्थापन समिति 5 सदस्य क्वारंटाइन व्यवस्थापन समिति गठन भेल है। जैके संयोजक में राम किशोर चौधरी जी तो एक पालिका कार्यपालिका सदस्य थे। उनका संयोजक में हम सदस्य सचिव और 3 आदमी और लगे 5 आदमी के समिति है। और वही के लागि संचालन लगी उनका पेशी स्वरूप पैसा निकास भेले रामपुर नगरपालिका से। और वही पैसा से टोटल मेंटेनेंस जना खाजा खाना पानी सबके मिनरल वाटर दै छै, साबुन पानी रखने से ठाम। तक बाद कोनो आदमी अबिते पेशेंट तो नहीं कहियो सब जे बाहर से अबै छै आदमी ओकरा अबिते पहले स्नान पानी साबुन पानी से स्नान करवा के एगो गंजी एगो गमछा एगो लुंगी सभे के अनिवार्य रूप में हम सब दै छियै। तक बाद नया कपड़ा दै छियै। तक बाद मास्क है ओहि ठाम मास्क 2 गो मास्क देली जे कहले जे मास्क डेली धो आ तक बाद लगाओ। तक बाद सैनिटाइजर राखल है, यदि कोनो चीज छुए सब सैनिटाइजेशन के लिए। और खाना पीना के हिसाब से सवेरे खाना खिलक, नाश्ता दिलक दोपहर में 2-2:30 बजे आ तक रात में खाना खिलक। वही मेस संचालन केने छै? मेस जी हम सब मेस सही हिसाब से के लिए कि मान लिया आदमी यदि बाहर जाए पड़े तो ओकरा हमके बाहर व्यवस्थापन नहीं होते चलते वही टाइम के लागि एगो मेस है ओइठाम संयोजक के 3 आदमी रखने छथिन काम करला आदमी है वही आदमी संचालन करे छै। और प्रत्येक आदमी के लागि पैकिंग कर दै छै। के लागि पैकिंग के लागि एक बार मेस में खाना नहीं खुआबै छै, पैकिंग कर देलक डिस्पोजेबल खाना खाए वाला प्लेट है चमचा है रख देलक। और वो खाना खिला के बाद जे वो आदमी सब हम सब ये खालतो खंडे जो खालतो में खा के जाके रख देलक गाय देलक डेली के सुबह शाम के बाद रहे छै। वो स्वास्थ्य कर्मी सबके अवस्था ओकरा सबके निगरानी करऽ के लेल जे क्वारंटाइन में छथिन उनका सबके निगरानी करऽ के लेल केहन प्रबंध मिलायल गेल? केहन प्रबंध हम सब 24 घंटा स्वास्थ्य कर्मी रखने छै ठाम 3 शिफ्ट में। मॉर्निंग 8 से लेकर 2 बजे तक एगो स्वास्थ्य कर्मी रहे छथिन, 2 बजे से लेकर 8 बजे रात तक एगो स्वास्थ्य कर्मी रहे छथिन। और 8 बजे से सुबह रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एगो स्वास्थ्य कर्मी। इस हिसाब से 24 घंटा हम सब 3 गो स्वास्थ्य कर्मी को हम खटेने छियै। तो के साथ साथ डॉक्टर साहब ये हमारा डॉक्टर साहब छथिन रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वो डॉक्टर साहब ऑन कॉल यदि कोनो जरूरी पड़ले पेशेंट के देखा पड़ले तो एनी टाइम डॉक्टर साहब जना हमी ये स्वास्थ्य संयोजक के रूप में तो हम आगे एनी टाइम हुई जाके सुबह शाम एक बार गेली देखली वही आदमी के रहने वाला देखली अवस्था की है छलफल कैली जाके किसी गप कैली कुछ मनोरंजनों कैली गप कैली हंसैली का हो जे कम से कम अगर ये फील नहीं हुई हम सब क्वारंटाइन में छी। तक बाद घर ऐसी बात साथ किस कैली अपन व्यवहारिक बात कैली तक के बाद यहाँ सब आराम से रहो कोनो टेंशन नहीं है। खाली यहाँ सब ये रखा के कारण है यदि यहाँ सब इन्फेक्शन है तो दूसरा नहीं सरे। लेकिन संयोग बस ही कह पड़ते हम सब 4 गते 9 आदमी के आरडीटी के लिए आरडीटी निगेटिव है। निगेटिव के लगे बाद एक बार इहो भेले जे घर पठाने के लगी निगेटिव तो गला राखी लेकिन घरों पठेला के बाद की होइ छै होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहे पड़े तो हम सब कहली उनका सबके जे अपने सबके 7 दिन तक पहले से रिलीज के के बावजूद होम क्वारंटाइन में रह पड़त। तो सब लोग सर हमरा यदि होम क्वारंटाइन में रह के तो 4-5 नहीं रह तो वही हिसाब से अभी अखन तक वही ये ठाम छथिन। तो वो सब वेल खुशी छथिन वहन कोनो हिसाब के टॉर्चर नहीं है। मोबाइल ही वाईफाई लागल है जरा मोबाइल से वो अपन इंटरनेट सब देख रहा है जरा है अपन टीवी देखलक और रमा के बैठे छै कोनो हिसाब से रहल। सामान्यतया लोग सब जे कोरोना वायरस लागलो है आ लोग बाहरों से अबै छै तो खुलो नहीं चाहे छै कि समाज में एहन किस्म से ओकरा मतलब अवहेलना होइ छै महसूस करे छै तो खुला नहीं चाहे छै। लेकिन अपने कह रहल छै क्वारंटाइन में तक लोग सब के हम सब रखने छै एहन सेवा दै छै एकदम आदमी सब रमा रहल छै। लोग सब केना क्वारंटाइन में अबै छै अपने सब अपने लाभ जाय छियै या लोग सब बाहर से अबै छै तो अपने क्वारंटाइन में अब के लिए संपर्क करे छै? धन्यवाद सर बहुत मार्मिक क्वेश्चन। और क्वारंटाइन रहा के मेन थीम है होते होते कि जब तक सब आदमी नेपाली सब नेपाल नहीं विश्व के सब जनता यदि ये बुझ जाए
कि कोविड सार में हमारे एक प्रमुख भूमिका है जब हम नहीं सारी यदि हम सचेत हो जाए तो टोटल आदमी सचेत भ जाए। हिसाब से ये नगरपालिका में की भेल छै जे वार्ड अध्यक्ष के संयोजक में वार्ड में सेहो टोली गठन है और स्वयं सेविका सबके शुभम सभा के बारे में जानकारी दे रही जे यदि बाहर से कोई आदमी अभी जानकारी दिए बाहर के आदमी सबके बिना स्वास्थ्य परीक्षण कने बिना जांच कने घर में रह के नहीं लगी यदि आदमी स्वस्थ रहे तो वायरस यदि है तो वायरस सार वाला काम करते से किस्म के अवेयरनेस हम सब प्रत्येक वार्ड में टोल में देने चाहिए। चलते कोनो टोल में यदि कोनो आदमी आवे कोनो घर में कोनो आदमी आवे तो रामगढ़ नगरपालिका या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी दी और वही आदमी कोई ठाम लेलक एक बार वही ठाम जाँच जना थर्मो करते थर्मल गन टेस्ट करी काउंसलिंग के लिए ओकरा जे अहाँ सब कतऽ से आयल छी कोनो कोविड इन्फेक्टेड पर्सन से ओकरा टच है कि नहीं है संपर्क भेलै कि नहीं है वही हिसाब से अभी तक गाँव में जो अवश्य आदमी से हमारा टच भेल वही हिसाब से वही ले ली पीएचसी में ले ली आ पीएचसी के बाद खबर भेल नगरपालिका क्वारंटाइन में और क्वारंटाइन के आदमी पीएचसी से क्वारंटाइन में रहा लगी। अखन लॉकडाउन के समय में सभी जनता सबके सभी नागरिक सबके की पता है कि सभी कार्यालय सब बंद है स्वास्थ्य संस्था सब बंद है कहानी सुने हो सब हॉस्पिटल में उपचार नहीं कर चेक जांच नहीं कर की नहीं होई छै कहीं का मतलब आदमी सब के एक मन में की डर है कि मतलब बिरामियों भेला के कारण से किछो बिरामी होई छै तो हॉस्पिटल जाई तो डॉक्टर सब नहीं जाय दे छै कहीं से मतलब पीपीई नहीं हवे तो कदी स्वास्थ्य सामग्री नहीं भीड़ नहीं चाहे छै अहियो के स्वास्थ्य संस्था सब के बिरामी भेल आदमी सबके स्वास्थ्य सेवा लेबऽ के लेल छूटकेरी महिला सबके स्वास्थ्य सेवा प्रदान करऽ के लेल खोप कार्यक्रम संचालन करऽ के लेल की प्रबंध मिलल छै मिलाल गेल छै या बंद है या संचालन में है सेवा। शुरू में किछ दिक्कत भेले हमरा लोग लागि ओइ टाइम में पीपीई नहीं रहे हम पीपीई नहीं भेला के चलते के लागि ई त नहीं कहल जा सके कोनो केकरा में है केकरा में नहीं है ते चलते पीपीई हम सब 2-4 दिन तक ओना स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग निर्देशनालय सेहो कहने रहे जे फीवर क्लिनिक बाहर कोनो क्लिनिक संचालन कर लगी आगे हमारे उपदेश रहे आदेश में तई हिसाब से हम सब फीवर क्लिनिक मात्र संचालन कर लेकिन फीवरो क्लिनिक में पीपीई के अभाव में हमारे स्वास्थ्यकर्मी साथी सब किस त्रसित रहे लेकिन अफॉर्चुनेटली हमारा के पास पीपी उपलब्ध भेले पीपी सब स्वास्थ्यकर्मी के पीपी दिली हम सब पीपी लगाकर फीवर क्लिनिक मात्र संचालन करके हम सब करेंगे लगी बेसी भीड़ जब ये बेसी भीड़ होते आदमी सब टच होते हुए ठाम यदि कोनो इन्फेक्शन पर्सन है तो दूसरे के इन्फेक्शन कर सके तो चलते फीवर क्लिनिक संचालन करना चाहिए लेकिन गांव घर में एग्जैक्टली जो नीति नियम है अनुसार नहीं चले के लगी अब जब ये है तो औरों पेशेंट सब चले तो औरों पेशेंट सब हम सब सेवा दे नॉर्मली गत महीना स्वास्थ्य मंत्रालय जो कहने रहे जे खोप नहीं चलावे लगी हम सब खोप बंद कर दिए और अभी परिपत्र भेलिए स्वास्थ्य मंत्रालय से खोप सुचारू रूप में चलावे लगी यदि हम सब खोप बचा के नहीं देवे तो और संक्रामक रोग की संभावना भ सके तो चलते एहि महीना से ठेके आई से हमारा खोप शुरू भेलिए और एएनसी जो गर्भवती जांच वाला प्रावधान है पहले चलते चलिए एएनसी में एक बार परिवार के साधन में रुकावट नहीं आई टीबी के जना कार्यक्रम थे टीबी के कार्यक्रम में रुकावट नहीं चलिए लेप्रोसी वाला पेशेंट लगी नॉर्मली चलते चले सेवा और भी चलिए रहा अखन अपने सबके स्वास्थ्य संस्था सब गांव में है वो संचालन में है कि नहीं खुलल है संचालन में से लेकिन हम सब जनता से आग्रह करबे जे सामान्य से सामान्य रोग में पहले ओनाहु हम सब के जाय स्वास्थ्य संस्था में से भीड़ भाड़ नहीं कर लगी जेकरा अति जरूरी है जना गर्भवती जांच करे है के बाद डिपो के अथवा परिवार में कोनो साधन देबे के टीबी कार्यक्रम के कोनो चीज लेबे के छै वो आदमी सब जाओ आ सामान्य रोगा खोकी में जनाई कोनो जरूरी है सामान्य रोगा खोकी में घरे में ठीक भाई यदि घर में गर्म पानी पीते कनी न्यूट्रिशियस डाइट लेते तो अपने में ठीक भाई ये पता कि अगर तो खोकियो होय छै कहि जी हां वही ता त्रास है अभी जनता में जे खोकियो लागल त अलग जे हमरा कोरोना भगल की तै चलते एकटा क्लियर बात हुआ पड़ते जे कोरोना ओना नहीं है कोरोना हुआ के लगी कोनो कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आदमी पड़ते लेकिन कोरोना वायरस के नेचर की है जे जते आदमी के लगे छे तो या सभे आदमी के लक्षण चिन्ह नहीं देखे 80% लोग ओना ही कुछ नहीं हो मान लिया कोनो आदमी के कोरोना भ गए तो 80% 100 में से 80% आदमी कुछ नहीं होते कुछ लोग के आगे 10% लोग के सामान्य रोगा खोकी लाग सके और वही में से कुछ लोग के 5-10% लोग के आगे कहीं सीरियसनेस होते जना हाई फीवर होते सांस फेरे में दिक्कत होते सूखा खोकी लगते
देह हाथ दुखते कोनो डायरिया भ सके एहन लक्षण होवला आदमी बहुत कम होइ छै। ओहि के साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री के मतलब भेलै जे कोरोना भेल जगह से कोनो आयल आदमी के टच नहीं भेलै कि नहीं भेलै। यदि नॉर्मली कोरोना नहीं भेल जगह से आयल है या कोरोना नहीं भेल आदमी के टच में नहीं है तो वही आदमी कोरोना नहीं होती, कैलाकि हवा से नहीं सड़े छै। और हवा से नहीं सड़े छै के मतलब वायुमंडल में नहीं हिस्से कहल जा सके। लेकिन यदि हम कोरोना संक्रमित लोग छियै आ हमरा नजदीक में, कैलाकि अभी हम अहाँ से बात करे छी और बात करे के दौरान में देखा नहीं रहल है में कते चीज उड़े छै, लेकिन हमरा मुंह से बहुत थूक के छींटा सब निकल रहा है। तो वही छींटा के संपर्क में यदि 1 मीटर के नजदीक के दूरी में कोई है तो संक्रमित व्यक्ति से यदि गप के दौरान में वो सड़ सके। तो चलते सबसे एक मेन कड़ी कहने है जे सोशल डिस्टेंसिंग करू, सामाजिक दूरी मिला। सामाजिक दूरी के मतलब यदि 2 मीटर 1 मीटर से बेसी यदि दूरी हम अहाँ मेंटेन करे छिए तो कोरोना एक दूसरे के नहीं होते। एक दूसरा बात, मान लिया हम कहीं के लिए अब बारंबार यदि साबुन पानी से हाथ धोई छी, कैलाकि साबुन में एक एहन नेचर होइ छै जे 20 सेकेंड तक अपने के हाथ में यदि कोनो जगह साबुन के गाज रहले तो कोरोना वायरस जो प्रोटीन रहे छै वो प्रोटीन के लिए डिस्ट्रॉय कर दे छै, वो अहाँ के डिस्टर्ब भए छै, वो फुल सड़े वाला काम नहीं करे छै। तै के बाद यदि नहीं है बाहर कहीं घूमल छी साबुन पानी नहीं है तो एगो सैनिटाइजर सब आदमी के हम आग्रह करब सैनिटाइजर राखू। साबुन नहीं है तब साबुन इज द बेस्ट, साबुन सबसे बढ़िया है। यदि नहीं है साबुन बाहर निकल ली हाथ धोए के मौका नहीं मिले तो साबुन सैनिटाइजर लगाओ। तै के बाद बाहर निकले छी तो बिना मास्क नहीं निकलू, मास्क लगाबो पड़ते बाहर। लेकिन घर में अपना फैमिली मेंबर में छी, फैमिली मेंबर के बाहर कहीं कोनो से संपर्क नहीं है तो फिर घर में लगाना जरूरी नहीं। हस्त अपन व्यस्त समय देली, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, कोविड-19 के बारे में किस कहा के मौका दिली। और हम लास्ट में फिर जैसे आदमी टीवी सुनब वही आदमी सबसे आग्रह करब जे कोविड एटा एहन डिजीज है जे सब आदमी के ऐसे बचा पड़ते। सब आदमी को उतरे भूमिका है, सिर्फ स्वास्थ्य के चाहे नगर पालिका चाहे पुलिस चाहे सरकार मात्रे इन्वॉल्व होला से नहीं होते। जते आदमी छे में सभी आदमी अपने बचू और दूसर के बचाओ, भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। लॉकडाउन जब तक सरकार पालना के नहीं, लॉकडाउन घरे में बैसू। यदि वो कोनो जरूरी भेले तब प्रशासन के नंबर राखू, डॉक्टर के नंबर राखू। सामान्य रोग में आके डॉक्टर फोनो पर आके जानकारी दे सकैया। तक बाद कोनो जरूरी पड़े तो आप फोन से संपर्क करू। आके राशन पानी के तो सरकार अभी सबके राहत पानी दे रहा है, राहतों उपलब्ध भ सके। ते चलते अहाँ बचे लगी, अहाँ के परिवार के बचाव के लगी और अहाँ के समाज के बचाव लगी अहाँ के प्रमुख भूमिका है। से करी हम अपन दूसरा धन्यवाद। यतिखेर तपाईले सुन्नुभयो रामगोपालपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अचेलाल दाससँग गरिएको कुराकानी। अब भने यसै विषयमा नगर प्रमुख अशोक कुमार मण्डल के भन्नुहुन्छ त, उहाँसँग सहकर्मी राजकरण महतोले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। मेयर साहब, अखन ये लॉकडाउन के अवधि में रामगोपालपुर नगरपालिका के गतिविधि सब की भरल छै, की काज सब करल छै? लॉकडाउन के हमरा सबके जानकारी है तो सबसे पहले हम सब कोरोना से केना पहले आदमी बचल जाए से ते तरफ हम सब प्रशिक्षण करे के शुरू कल। तो हमरा सबके जानकारी ये है जो अभी तक एकर दवाई न बने तो आदमी सचेत केना रहे, केना बीमारी एक दोसर में न सरे, ते हिसाब से हम सब शिक्षक के देखिए विदा, शिक्षक, महिला स्वयं सेविका, डॉक्टर के टोली और जनप्रतिनिधि एते गोरा मिला के 9टा वार्ड के 36 गो टोल में जाके हम सब प्रशिक्षण दिलिए जे एना आदमी के दूरी बना के रहे के चाहिए। मास्क लगा के यदि बाहर जाए छी, मास्क बेसी आदमी के बीच में जाए छी तो रहे के चाहिए। खाना खाए से पहले साबुन पानी से अनिवार्य रूप से हाथ धोए के चाहिए। संभव है तो मुंह छुए से पहले साबुन पानी से हाथ, मुंह कान सब आँख सब संवेदनशील अंग है जिसमें है कि वो प्रवेश कर सके जे वायरस, तो के छुए से पहले साबुन पानी से अनिवार्य रूप से हाथ धोए। तो पहिलका चरण में ही भेले। तकरा बाद हम सब प्रहरी संगे मिल के प्रत्येक वार्ड कार्यालय में एक बैनर अथी के सचेतना के लगी बैनर से लगवेली।
तकरा बाद प्रहरी द्वारा सब वार्ड में सब टोल में जाके माइकिंग करके अहाँ सब एना करू, एना रहू, एना घर से बाहर न निकलू, बेसी गोरा के मास्क जमा न हो, ते हिसाब से माइकिंग से हो हम सब जनप्रतिनिधि और प्रहरी मिल के 9 वार्ड में की। तकरा बाद ये हम सब यदि हमरा सबके यहाँ ओहन को हम बाहर से आयल व्यक्ति आते तो क्वारंटाइन के लगे हम सब व्यवस्था के लिए जिसमें अभी अपने सबके जानकारी कराए स्वास्थ्य शाखा में जाके अपने बुझ सकै छी जे कते आदमी में रह रहा है, कते आदमी होमो क्वारंटाइन में रहे छै। तकरा बाद दूटा एक केस एहन भेलै जकरा हमरा सबके यहाँ से बाहर कटबे पड़ल, जिसमें एकटा कतार से एक आदमी अलै 8 नंबर वार्ड के, जकरा हम सब टेस्ट करके साधन न भेला के कारण हम सब ओकरा जिला पठेली। जिला वहाँ टेस्ट केला के बाद में संक्रमित न हेतै ढंग के हमरा सबके अथी करके वही दिन पठा देलकै। तकरा बाद एक वार्ड नंबर 1 के एक आदमी के हम सब प्रादेशिक अस्पताल में पठेलिए, उनका वहाँ टेस्ट भेले, उनको निगेटिव आयल से हमरा सबके जानकारी है, लेकिन उनका कुछ फिजिकल समस्या, शारीरिक समस्या बुझल है, ते द्वारे उनका वहाँ रखने। लॉकडाउन में जनता कतेक साथ दऽ रहल छै अखन स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासन के? जनता जे लॉकडाउन है से अभियो यहाँ मतलब हमरा सबके देशे साक्षर न है, मैक्सिमम है अशिक्षित आदमी, ते द्वारे जे साक्षर है, जे शिक्षित है, जे बुझे वाला बौद्धिक वर्ग है, वो सब पूर्ण रूप से पालन करे छै। जे न बुझे वाला है, जे साक्षर नहीं है, वो सब अभियो अवज्ञा करे छै। लॉकडाउन पालना कराबऽ के लेल नगरपालिका चाहे के प्रहरी प्रशासन की कदम सब चालै छै? नगरपालिका प्रहरी के जनप्रतिनिधि सब संयुक्त टोली मिलके, जना हमरा सबके यहाँ बाजार सब है जे मास्क के ज़्यादा जुटे छै, ताकि हम सब माइकिंग करके न करू ते ढंग के अपील करे छी। नहीं मानी छै तो बल प्रयोग होइ छै, हल्का फुल्का बल प्रयोग करके ओकरा तितर बितर कयल जाइ छै। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए एतबो आदमी सचेत न होइ छै, पटक पटक बल प्रयोग करे पड़ै छै प्रहरी के जाके। हमरा सबके प्रहरी कम है, जिम्मेवारी ज़्यादा है। जना ये इलाका प्रहरी के 14 गो वार्ड है, जमा 14-15 गो प्रहरी, जिनमें से कुछ प्रहरी के चौकी है तो वो ड्यूटी करे पड़े छै, कुछ बाजार एरिया है, चौक है, वो ड्यूटी करे पड़े छै। तो 3 गो 4 गो मेन पावर वही में खर्च जाए, जिसमें क्वारंटाइन है 3 गो 4 गो के वो ड्यूटी करे पड़े छै। प्रहरी या अपर्याप्त है, जते चाहिए ठीक है अनुसार से तुलना में बहुत कम है। फिर भी हम सब जनप्रतिनिधि या प्रहरी मिल के प्रयास कर रहा है लॉकडाउन के पूर्ण पालन हो। हमरा सबके व्यापार संघ ये सेहो साथ दे रहा है लॉकडाउन करावे में, जिसमें हमरा सबके पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। वही के कारण से हम सब आई देखने होगी बाजार एरिया के सब दुकान सब अभी बंद हो। अखन लॉकडाउन के समय में अपने सबके लॉकडाउन जे लागू केने छी पूर्ण पालना नहीं भ रहल छै से अपने कहलिए जे विभिन्न समस्या सब छै। एक बात गरीब लोग सब दिन भर कमाई छै आ साँझ में खाई छै, ओहन नागरिक सबके बहुत समस्या भ रहल छै, खाई पिए के लेल समस्या, तो हुनका सबके राहत वितरण करऽ के काम सब कतऽ पुगलै? पहले कह दी अपने के जे मूल रूप से किसान सबके एरिया भेला के कारण से जे कृषि कार्यक्रम मतलब खेती पाती के काम भेल छलै, ओहिमे मजदूर सबके कहीं काम करे जाए के लगी न बाधा व्यवधान भेलै। कैलाकि तो हम सब उनका सबके एते कहने छी अहाँ सब एकदम दूरी बना के काम करब तो ये केकरो कोनो आपत्ति नहीं। यहाँ मेन वायरस सरे के डर है जे बाहर से कोनो अलै तेकरा से, ओकरा सबके लगे हम सब तो क्वारंटाइन के व्यवस्था केने छी। ये से संभव नहीं तो ओकरा प्रादेशिक अस्पताल पठबै छी। अगर यदि कोई भी आदमी हो ओकरा हम सब एम्बुलेंस के नगरपालिका ओकर व्यवस्थापन केने छै। हालांकि नगरपालिका के अपन एम्बुलेंस अभी नहीं आयल,
ये एक संस्था है, उस संस्था के एम्बुलेंस के हम सब भाग करने चाहिए। अपना ये नगरपालिका में यदि कोनो समस्या भेल तो वो एम्बुलेंस के हम सब यूज करी छी। ओकर जे आर्थिक कारोबार होते नगरपालिका करते, ओकर मेंटेनेंस नगरपालिका करते। तो प्रकार से हमरा सबके मजदूर के खासे या भूखमरी वाला समस्या नहीं है। फिर भी हम सब 9 वार्ड में राहत वितरण के काम के लिए, जिसमें हम सब जे प्रदेश के कार्यविधि आ संघ के कार्यविधि दोनों के कंबाइन करके, नगरपालिका के अपन कार्यविधि, ये तीनों के कंबाइन करके प्रत्येक वार्ड में हम सब राहत वितरण के काम के लिए, जिसमें हमरा सबके अभी तक लगे जानकारी में 2टा वार्ड में संपन्न भ गेल छै, जिसमें कुछ अपूग रह गेल है, वो लिस्ट हमरा सब लगे छै। बाकी वार्ड में वो संपन्न होने वाला नजदीक में चल आयल छै। उनको सबके ई कहने छी, अहाँ सब उस समिति से हमरा सबके कते के पुंग गेल, कते के बाकी है, हमरा सबके नामावली पेश करू, तब कौन में कते पैसा राखे पड़ते अथवा कते राहत सामग्री पठाए पड़ते, ते अनुसार हम सब बैठक करके आ ओके पठाए से सभी वार्ड के जानकारी कराने। आई महीना दिन सब बाजार सब हाट सब बंद है, लोग सब निकल नहीं पाए रहल छै, अपन दैनिक उपभोग्य सामान सब किन नहीं पाए रहल छै, बाजार पूरा लॉकडाउन के अवस्था में छै। एहि अवस्था में दैनिक उपभोग्य सर सामान सब जनता के घर पुगाबे के लेल की व्यवस्थापन करे छै? लॉकडाउन सफल पारे के लेल त वो एक महत्वपूर्ण विषय जे खाए वाला चीज सब, जे नून तेल सब छै, तरकारी छै, के बाद अपने दाल चावल छै, ई सब तो घर में पुग पर्ने, जनता सबके अति आवश्यक वस्तु सब तो घर तकला पुग पर्ने, ई पुगाबे के लेल ई लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण विषय रहे छै। ई व्यवस्थापन करे के लेल की केने छै अपने सब? ई व्यवस्थापन करे के लागि हम सब जेना किराना दुकान के सामान सब है, किराना दुकान के हम सब सिफारिश दै छी, वो बाहर से सामान मंगबै छै। किराना दुकान व्यापार संघ नगरपालिका के समन्वय में एक टाइम बनाएल है, ओहि टाइम में अपन उपभोक्ता सब जाके वो सामान खरीद सकै छै। तेने हरियर तरकारी के बात है, तो हम सब 70 सब बाजारों में चाहे 9 वार्ड में घूम के करना चाहिए। साइकिल पर, माथा पर, मोटरसाइकिल पर घूम के बेचब तो हमरा सबके कोनो आपत्ति नहीं। प्रत्येक टोल में घूम के बेच सकै छी, जे यो अपने ये बेची छै। बाजार दिन के खास करके वो सब धीरे धीरे गैदरिंग हो जाते रहे छै, ये हमरा सबके प्रहरी लगा पड़ी छै, कनिका हल्का फुल्का बल प्रयोग करे पड़े, तो हमरा सबके अभाव ये न। अब स्वाभाविक रूप से जब पूरा देश और विदेश सब तरह अति समस्या तो है, लेकिन अभाव नहीं की छै। अब आगामी कार्यक्रम की छै नगरपालिका के? ई लॉकडाउन तो पक्का है कि अब 1 महीना तक और जेते दूर? आगामी हम सब ये सोचने छिए, यदि हमरा सबके क्वारंटाइन के व्यवस्था है भ सकै छै। अब 3 चरण में प्रवेश कला के बाद पॉजिटिव केस भी आ सकै छै, तेकरा लागी हम सब केहन यही संभव है हम सब रामगोपालपुर नगरपालिका में आइसोलेशन की व्यवस्था करी। हालांकि उच्च स्तरीय बैठक जो जिला विपद व्यवस्थापन के बैठक रहे शमसी में, जिसमें ये प्रदेश सांसद, संघीय सांसद, पालिका के प्रमुख सब लगायत जिला के प्रमुख जिला अधिकारी, एसपी, प्रहरी परीक्षक, आर्मी के प्रमुख, सब गोरा मिलके वो ये बैठक भेले, जिसमें हम सब हमार मांग रहे जे कहीं पॉजिटिव केस होली तो राखल के जाए, ताकि लगे हम सब आइसोलेशन के व्यवस्था करी। ते तरफ हमरा सबके मांग है। आइसोलेशन हम चाहे जे हम ये के पेशेंट के धुनसा जाए पड़े, चाहे नगरायन जाए पड़े, चाहे जनकपुर जाए पड़े, कम से कम मोहतरी में रह। बर्दीवास में राख के विषय चर्चा भ रहल छै, की छै? बर्दियोवास में जिला में कहीं भेले तो हमरा सब कोनो, लेकिन वो जगह पर आवत जावत यातायात के सुविधा हो पड़े, कहीं उनका घर के आदमी के रहे पड़े तो यह रहे के व्यवस्था हो पड़े, इनका सुविधा संपन्न जगह है पड़े। अपन व्यस्त समय दिले अपने बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने हमरा ये अपन बात रखे के मौका दिली, ताकि लगे अपने के बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बात अपने सब लाखों के आदमी के बीच में रख दे, ताकि लगे अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद। यिनै चर्चा र परिचर्चा सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। तपाईले यतिन्जेल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलामा अन्य कुनै नगरपालिकाको गतिविधिका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने
अहिलेलाई भने प्राविधिक मित्र विवेकलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म अनु खनाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।